गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिनों बाद जो है आपसे बातें हो रही है, तो चलिए आज से हम आपका स्टार्ट करेंगे एमएड एंट्रेंस 2024 जो कि आपका पेपर होने वाला है 29 को। तो इसके ऊपर जो भी आपके क्लासेस आने वाली है वो सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना। पहले आज जो है हम आपका यहाँ पर लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है आपके यहाँ पर CDP आती है। CDP आप कह सकते हो जो आपका BEd से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है उसके आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए एक बार आपको सिलेबस बता देते हैं। सबसे पहले आपका ये जो पूरा पेपर है ये है आपका यहाँ पर 250 मार्क्स का। कितने का? आपका 250 नंबर का ये आपका पेपर होता है। इसमें आपको 50 नंबर का पोर्शन जो आपका भाषा से आता है, 100 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से आएगी और 100 क्वेश्चन आपके BEd में जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हें कंबाइंड करके आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है आपका 250 नंबर का पेपर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें आपका क्राइटेरिया फिक्स है। अगर आप इतने नंबर नहीं लेकर आते, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया था, बहुत डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया था, कितने मार्क्स से ये क्या सारी चीज़ें, तो आप जाकर उसे ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो हम आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ऐसी CDP, ये सारी चीज़ें जो हम आपके यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी है। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आपको कैंपस जो है आराम से मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैं आपको बताती हूँ आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पर बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। मैं आपको शेयर भी करती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो उनका कैंपस में एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिला है। तो आप भी ये सारी चीज़ें करके आराम से गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस में अपना एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये है आपका यहाँ पर भाषा हिंदी। ठीक है, सबसे पहले हम आपके यहाँ पर हिंदी डिस्कस करेंगे। आपके पास लैंग्वेज में 2 चॉइस होती है, या तो आप हिंदी ले लीजिए या फिर आप इंग्लिश। लेकिन अगर आप हिंदी लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, क्योंकि हिंदी जो है आप पूरे लाइफ टाइम पढ़ते ही आ रहे हैं और इसमें इतना टफ भी चीज़ें नहीं पूछी जाती। लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जो CBSE से पढ़े हुए होते हैं, तो वो अपना इंग्लिश ले सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है आप उस लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हो। इसके लिए कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है कि हिंदी ही लो या इंग्लिश ही लो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आप हिंदी ले सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है आपका हंस पद विराम चिन्ह का उपयोग जो है आपका कहाँ के लिए होता है। जो आपका हंस पद होता है, इस प्रकार का ये आपका साइन होता है, इसका प्रयोग आप कहाँ पर करते हो। ठीक है, यहाँ पर है आपका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड है आपका वाक्य पूरा करने के लिए, लिखने में छोटे अक्षरों का संकेत देने के लिए और संकेत देने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिखने में छोटे अक्षरों का संकेत देने के लिए, कि हमारे से ये अक्षर जो है मिक्स हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा और हमें स्पष्ट लिखना ही हमारे से छूट गया, तो हम ऐसे करके जो है आपका यहाँ पर चिन्ह बनाते हैं और ऊपर लिख देते हैं स्पष्ट। ठीक है, यही क्या होता है? आपका हंस पद होता है। तो क्या आ जाएगा? C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर है आपका आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अवधि से, ठीक है, आपका खड़ी बोली से, अपभ्रंश से, या फिर ब्रज भाषा से। आपको साथ के साथ आंसर देना है। अगर आपको आंसर पता है तो साथ के साथ दीजिए, नहीं पता तो आपको हम आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। और बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला इसका आंसर नहीं है, तो आपको इस प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रखना, क्योंकि जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ये आपकी ऑफिशियल आंसर की, जो कि आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको बताया जा रहा है। तो किसी भी आंसर में आपको 1% डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यही आपके आंसर सही माने हैं। तो अगर बात करें आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है आपका अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि ब्रज भाषा तो बिल्कुल आप हटा दीजिए, अवधि भी नहीं होगा, खड़ी बोली भी नहीं होगा, तो सिंपल सा आंसर क्या था? C होगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से देखना है, सही आंसर पर पहुंचना है। पहले आप गलत हटा दीजिए तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। जहाँ पर आपका व्यंजन भी हो और आपका स्वर, दोनों को मिक्स करके उसके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि क्या कहते हैं? बोलने का तरीका हो गया। व्यंजन जब बोलते हो तो उससे क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ये तो हो गया नहीं। आपका वाक्य, वाक्य में ना सिर्फ व्यंजन, ना सिर्फ आपके स्वर, वाक्य में आपका पूरा का पूरा क्या होता है? सर्वनाम भी होगा, क्रिया भी होगी, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वाक्य बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वर्ण क्या होता है? वर्ण सिर्फ आपका या तो ए होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा? ये होगा। ये दोनों एक साथ मिलकर नहीं आते, तो ये एक साथ मिलकर नहीं आते, तो C भी नहीं होगा। अब बात करें अक्षर, अक्सर इन दोनों को ही मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका हमने यहाँ पर लिख दिया अकल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स हुई है। इसमें क्या हुआ? व्यंजन और स्वर दोनों का हमने प्रयोग किया है। यही सब आपका हो गया। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या लिखा है? अक्षर। अक्षर में भी क्या है? ए आपका क्या हो गया? यहाँ पर स्वर हो गया।
आपका अक्षस्तरीय क्या हो गया, आपका व्यंजन हो गया, रे क्या हो गया, व्यंजन हो गया, तो यही क्या हो गया, आपका संयुक्त रूप हो गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो मैंने हिंदी की काफ़ी क्लासेस आपको प्रोवाइड की है, जो कि आपके DSSB यूपी पुलिस के लिए, लेकिन वो सब आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका संज्ञा है तो संज्ञा आपका यूपी पुलिस में भी वही आता है, आपका एमएड में भी वही आएगा, DSSB में भी वही आएगा। तो हिंदी आपकी चेंज नहीं होती। करंट अफेयर कह सकते हो कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, लेकिन आपके बाकी उसमें अगर बात करें हिंदी की तो थोड़ा लेवल हाई और लो हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वो ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आँख ने दीदा काड़े कसीदा, ठीक है, ये आपकी लोकवक्ति दी है, इसका अर्थ बताना है कौन सा आपका सही होगा। आपका साधन विहीन होने पर भी काम करना, ठीक है। योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, ठीक है। आगे अयोग होना, ठीक है, अयोग्य होना, या फिर आपका बहु निपुणता दिखाना, ठीक है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, वो है आपका यहाँ पर भी, योग्यता न रहने पर भी कहना कि मैं इस काम को कर लूँगा। मतलब क्या है कि आपका आँख न दीदा, मतलब उसके पास कुछ नहीं है देखने के लिए, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं ये चीज़ें कर दूंगा। तो वही काम होता है, आपके पास योग्यता नहीं है लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि मैं इस काम को कर दूंगा, आप उस काम के लिए हाँ भर रहे हो। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना। आपके पास 9 दिन है, 9 दिन तक हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, बस आप ये देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक की तो उसे देख लेना, क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, उसमें मैंने आपका 2022 का, 2021 का, 2020 के जितने भी PYQ है वो ही सब डिस्कस कराए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमारा मेन काम यही है कि जो आपके एग्जाम में आएगा वही आपको पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके एग्जाम में आ ही नहीं रही है उसे आपको पढ़ाने पे लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये आपके 2023 के PYQ है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको जरूर देखना है, सिलेक्शन इन्हीं से होगा। चलिए आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर है एक गलत मुहावरे बताना है, ठीक है, उसके अर्थ जोड़ने वाले को चुनिए। तो यहाँ पर एक गलत मुहावरा देखना है कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अंडे सेकना, ठीक है, यहाँ पर क्या है, घर में बेकार बैठना, बिल्कुल सही दिया है। आँख का काजल चुराना, काजल की चोरी करना, भाई ये सबसे ज़्यादा ही गलत है। देखो हमेशा याद रखना, जो आपका मुहावरे में दिया अगर वही आपका यहाँ पर आंसर में दिया है तो कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, काजल दे रखा है, यहाँ पर भी काजल, तो ये तो आंसर कभी भी नहीं होगा। अर्थ कभी भी मुहावरे के अकॉर्डिंग नहीं निकलता, याद रखना। अब जैसे यहाँ पर अंडे था तो यहाँ पर अंडे नहीं आए, तो इसी वजह से ये आपका लगभग सही है, अगर नहीं भी पता। ऐसे मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा करना, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर मुंह आ गया, मियाँ आ गया, मिट्ठू आ गया, नहीं आया। इसका अर्थ आया है। अर्थ में कभी भी जो आपका मुहावरे में मीनिंग है वो नहीं आता, वो शब्द आपके रिपीट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर काजल है, ये काजल आ गया, तो यही आंसर नहीं होगा, बाकी देखना नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे, बाकी देख लीजिए क्योंकि ये आपके इस बार पूछे जा सकते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है, बुद्धि काम न करना। आगे अपने मुंह में मिठा बनना मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठना, जो निठल्ले होते हैं उसके लिए जो है ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। ये आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका पूछा गया है, वहा वहा कितना मनोरम दृश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका वाह वाह मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका संबोधन है, ठीक है। शोक है, शोक तो है नहीं, हटा दीजिए, क्या है, शोक तो आपका है नहीं। संबंध बता नहीं रही, संबंध कहाँ होगा, जहाँ पर 2 वाक्य को हम जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, वो भी नहीं है। यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक भी नहीं है। इन सब के ऊपर मैंने क्लास प्रोवाइड करा रखी है, एक बार देख लेना। बहुत ही कम टाइम की मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हिंदी की जाकर देख लेना, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम नजर आए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका हर्षबोधक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कह रहा है वाह वाह कितनी सुंदर है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही कह रहा है वाह वाह कितना मनोहर दृश्य, कितना सुंदर है। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, शिक्षिका पढ़ाकर चली गई, इस वाक्य में रेखांकित, ठीक है, ये ठीक है, इसमें बताने कौन सी क्रिया, पढ़ाकर, ठीक है। अब आपका एकर्मक, ये सब क्रिया मैंने आपको करा रखी है, 15 से 10 मिनट की वीडियो है, उससे देख लेना। आपका द्विकर्मक, पूर्वकालिक और आपका प्रेरणार्थक, तो इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, पूर्वकालिक, क्योंकि एक काम करके दूसरा वो यहाँ पर कर रही है। शिक्षिका ने क्या क्या पढ़ाया और चली गई, 2 क्रिया आपको यहाँ पर चलना भी हो गया और पढ़ाना भी हो गया। तो पढ़ाकर पहला काम कंप्लीट करा, उसके बाद चली गई। और पूर्वकालिक को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, इसमें कर आपका ऐड होता है, पढ़ा कर चला जाना, पढ़ा कर या नहा कर खाना खाना, इस प्रकार के सब,
ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है आपके यहाँ पर एंट्रेंस की जो भी अपडेट होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर कर दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। अब क्या बताना है आपको, अकर्मक क्रिया बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीता ने सीता को कलम दी, वर्षा हो रही है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, माली बगीचे को सींच रहा है, इस बाल्टी को पानी से भर दो। ठीक है, अकर्मक क्या, जहां पर आपका कर्म ना हो। ठीक है, अकर्मक मतलब बिना कर्म के, तो एक ही है आपका यहाँ पर क्या है, वर्षा हो रही है, क्योंकि इसमें कर्म आपका नहीं दिया, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। जिस समासिक शब्द में दोनों पद अप्रधान हो और अन्य मतलब समस्त कोई तीसरे ओर को संकेत करे, मतलब इसका मतलब क्या है, आपके यहाँ पर समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और आपका द्वितीय या फिर आप कह सकते हो गौण पद। अगर यहाँ पर दोनों के बारे में ही बात नहीं हो रही, किसी तीसरे को बुला रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आपके बहुव्रीहि समास होता है। तो क्या है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्मधारय है आपका यहाँ पर विशेषण और विशेषता का कॉन्सेप्ट होता है। द्वंद यहाँ पर दोनों की ही मान्यता होती है। तत्पुरुष में क्या होगा, तत्पुरुष भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपके यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये सब जो है आपके समास पढ़ाए हुए हैं, देख लेना। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है आपका, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, अब बताना है। ये आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन, इस प्रकार के आपके 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना या फिर ये नहीं सोचना कैसे होगा, तो ये तो आप सभी के लिए बिल्कुल अलग आते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बुक वगैरह मैंने आपको बता रखी है किससे आप इन्हें कवर कर सकते हो। तो इसमें कितने आ जाएंगे, आपके 4 खंडों में जो है विभक्त किया गया है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्या है इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 कालखंडों में विभक्त किया गया। आगे बात करेंगे, होरी किस उपन्यास का पात्र है, होरी का बताना है। ठीक है, क्रमभूमि। ठीक है, आगे चलेंगे आपका यहाँ पर रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। तो आपने अगर गोदान पढ़ा है, प्रेमचंद का ये उपन्यास है, प्रेमचंद के उपन्यास में होरी शब्द बहुत फेमस हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ें आपके यहाँ पर पूछी जाती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका गुनाहों का देवता बहुत फेमस। ठीक है, आपने अपने 10th 12th पर ये चीज़ें पढ़ी होगी, तो बहुत ही ईजी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यशपाल है, नहीं है भाई। आपका अमृतलाल नागर ये तो नहीं है, ये तो फेमस भी नहीं थे। ठीक है, ऐसे मोहन राकेश हो गया, ये सब नहीं। लेकिन धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता मतलब आपका धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या आपका रसमारती, ठीक है, रसवंती, उर्वशी या फिर कुरुक्षेत्र। तो सिंपल सा आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। मैंने यूपी पुलिस की एक रचना के ऊपर क्लासेस ली थी, सेम यहाँ के 2 क्वेश्चन आपको आ गए। देख लो, जो यूपी पुलिस में आपने पढ़ा वो चीज़ें यहाँ पर भी आ रही है। तो यूपी पुलिस की मैंने आपकी 3 से या 2 क्लास आपको मिल जाएगी, उसमें रचना कराई हुई है जो भी इंपॉर्टेंट राइटर है। तो एक बार देख लेना, 10 से 15 मिनट आपको लगेगी उसे देखने में, उससे जो आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा है, कौन सी रचना नहीं है। चलिए, कवितावली, गीतावली, हनुमान बोधक या फिर आपका राग गोविंद। तो पूछा है कौन सी नहीं है, तो आप सभी को पता है, इसकी भी मैंने आपको जो क्लासेस बता रही हूँ उसमें से ऐसे ही का ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो कवितावली भी इनके द्वारा है, गीतावली भी इनके द्वारा है और हनुमान बोधक भी। इसमें क्या आ जाएगा, राग गोविंद। राग गोविंद किसके द्वारा, मीरा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बच्चे इसमें सी लगा के आएंगे, क्योंकि सी बिल्कुल आपको अलग लग रहा है, लेकिन सी जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होता है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ठीक है, इस पंक्ति में पूछा है किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस पंक्ति हुई थी ये भी आपकी, आपका सूरदास, मीरादास, आपका रस खान या फिर आपका विठल दास। तो क्या आ जाएगा आपका, मीराबाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने कही थी, मीराबाई ने कही थी कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ये शुद्ध शब्द आपसे कई बार पूछा गया है और बहुत बार ये आपका रिपीट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी एग्जाम हो, ये शब्द आपका पूछा जाता है और आप ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज होते हो। अगर आपको वैसे कहा जाए आप आराम से लिख लोगे, लेकिन आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है,
तो याद रखना क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कवि लिखा ही नहीं जाता, ठीक है, कवित्री में कवि नहीं होता, याद रखना। तो क्या आ जाएगा इसका 16 का सी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा होगा आपका तपस्विनी, तपस्विनी, ये आपका पूछा है कौन सा जो है सही होगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपका स्त्रीलिंग बताना था, आपको इसमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी थी। अगर आपने शुद्ध शब्द पहचान लिया, वही आपका स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर होगा। तो यही आपकी शुद्धवर्तनी यहाँ पर लिखी हुई है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, इसमें पूछा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा है यहाँ पर अशुद्ध। आपका यहाँ पर चारों दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं फोर्थ भी, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा आपका अशुद्ध है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मुर्मुरुक्ष जो है ये ही आपका अशुद्ध है, बाकी सब बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। आ ही होता है, बच्चे क्या लिखते हैं, अजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका डी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो याद रखना। चलिए आगे चलेंगे, इस बार जो है आपसे ये पूछ लेगा ये आपका शुद्ध है नहीं है, इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, और जो PDF मैंने आपको पहले प्रोवाइड किए प्लीज़ उन्हें ज़रूर सोल्व कर ले, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 19 होगा, इसमें पूछा आपका शार्दुल का पर्यायवाची क्या है, आपका मगेंद्र, हाय, कल्पी, कलापी या फिर आपका इला, ठीक है। तो इसमें से बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इसमें चांसेस है गलत होने के, लेकिन आपको सही करना है। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका मंगेंद्र बिल्कुल सही है, मार्गेंद्र आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, आपका जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पूछा है कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका सूरधुनी, ठीक है, वसुमती, आपका मंदाकिनी या फिर आपका देवपगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर वसुमती ही नहीं है, तो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। तो चलिए आगे चलेंगे, आगे आपका यहाँ पर एक दंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक दंत का बताना है कौन सा नहीं है। एक दंत किससे रिलेटेड है, गणेश जी से, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा गजबंधन, ठीक है। आगे लंबोत्वर, आपका महाकाय या फिर आपका महीधर, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका महीधर ही क्या है, एकांत से, एक दंत से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि गणेश से रिलेटेड नहीं है। आगे बात करेंगे आपका तद्भव, तत्सम तद्भव, मैंने 10 आपको ऐसी ट्रिक बताई है, अगर आप वो ट्रिक देख लोगे कभी भी जीवन में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेकर कोई भी बड़ा एग्जाम हो, गलत नहीं होगा। बस आपको तत्सम तद्भव की वो ट्रिक देखनी है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे आपका तद्भव कौन सा है, ठीक है। पक्ष है, पुष्प है, आपका कन्हाय है या फिर आपका यमुना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही कन्हाय, ठीक है। यही क्या है आपका यहाँ पर तद्भव पूछा था ना आपसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब क्या पूछा आपका, इसमें से तत्सम बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मच्छी का, भाई ये तो है, ठीक है, रात्रि भी है, आपका ग्रह भी है, लेकिन लंगोट क्या है आपका यहाँ पर तद्भव है, ठीक है। और वही पूछा था तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव बताना है आपको। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये तीनों याद रखना, क्योंकि इस बार पूछ लेगा कि ये आपका तत्सम है या तद्भव है। चलिए आगे चलेंगे, आपका निंद्रा, अनिंद्रा किस युग्म द्वारा के अंतर्गत आते हैं। सार्थक, निरर्थक, 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 विरोधी युग्म, ठीक है। आगे है आपका पर्यायवाची युग्म, तो इसमें से बताना है सिंपल सही क्या है आपका निंद्रा, अनिंद्रा क्या है, दोनों विरोधी है। सार्थक, निरर्थक क्या है, जिसका कोई मीनिंग ना, भाई इन दोनों का तो मीनिंग है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। पर्यायवाची क्या, सेम ही शब्द का सेम ही मतलब उसका दूसरा मीनिंग, ठीक है। जैसे कि आपका रात का हम क्या लिखते हैं रात्रि, तो क्या आ जाएगा पर्यायवाची, बात दोनों की एक ही है लेकिन शब्द अलग हो गए, तो ये आ जाएगा, लेकिन ये भी नहीं दिया, तो सी ऑप्शन बचा है विरोधी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि क्या करते हैं दिन रात, दिन रात क्या अपोजिट है, विरोधी है, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विरोधी मतलब आपका विलोम, ठीक है। चलिए 25 पर चलते हैं। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा है, आपका दुर्गम है, अक्षणिक है, शाश्वत है या फिर आपका विक्षणिक है। तो क्षणिक मतलब क्षण भर, बिल्कुल आपका थोड़े देर के लिए, क्षणिक मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, और शाश्वत जो आपका सदा रहे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बच्चे क्या करके आएंगे, वैक्षणिक करके आएंगे, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने बहुत ही कम टाइम में आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगले सेक्शन में हम आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये आपका लैंग्वेज का पोर्शन है। साथ ही साथ आपका यहाँ पर CDP कह सकते हो आप उसे, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके 100 के 100 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करेंगे। बस आपको क्या बताना है, आप टाइम बता दीजिए, आपको किस टाइम पर जो है क्लासेस चाहिए, आपको उसी टाइम पर मिल जाएगी। मैं आपको टाइम बता देती हूँ कौन कौन सा टाइम हम रख सकते हैं। आप 11 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, 4 बजे इवनिंग में, या फिर आप 6 बजे इवनिंग में आप मुझे बता दीजिए, वही टाइम जो है हम आपका रख लेंगे, ठीक है। ये आपके टाइम है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लगभग मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ अब आपको व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट हैं, आपको सारी न्यू अपडेट, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वैकेंसीज हो, कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या सारी चीज़ें हैं, वो आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगी, PDF वगैरह, ठीक है। और जो भी वैकेंसी की डिटेल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, और जो आपकी न्यू अपडेट आती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगी। तो दोनों ही ज्वाइन कर लेना। आप पूछोगे लिंक कहाँ पर मिलेगा, तो लिंक जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, हर एक चीज़ का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।